अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज आज हम 1.6 स्टार्ट करेंगे। ये बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। अब ये क्वेश्चन है जी, जो 1 है ना, इसको आपने क्या करना है जी। ये पहला क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं, ये देखें, बुक से देखें जी। कहता है जी, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल द सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल। ठीक है जी। अब हमने इसको इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से करना है। तो पहला क्वेश्चन हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे। ठीक है जी। अब ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं इसमें इक्वल का साइन हो और वेरिएबल की पावर 1 हो। ये देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी, ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है जी, इसका कोफिशिएंट लिखें। एक्स का क्या है 2, इधर वाई का -2, इधर एक्स का 3, इधर वाई का 2। ठीक है जी। अब आपने इसको एक मैट्रिक्स में लिख देना है। अब पहले वेरिएबल एक्स आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, इसको भी आपने एक मैट्रिक्स में लिख देना है। फिर इक्वल का साइन, फिर ये लिख देना 4 और 6। इसे कहते हैं इन दो इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है बच्चों। अब हम नाम दे दें, इसका नाम कैपिटल ए, इसका नाम कैपिटल एक्स इक्वल टू, और इसका नाम कैपिटल बी। ठीक है जी। अब हमने इन्वर्स मेथड करना है या इन्वर्शन मेथड। तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स से पहले ए है ना, ये इधर बी से भी पहले आ जाएगा, लेकिन ऊपर -1 लग जाएगा, जिसे पढ़ते हैं ए इनवर्स बी। ठीक है जी। अब इसे कहते हैं इन्वर्जन मेथड। अब पहले हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर आंसर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आए तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, अगर 0 आएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 -2 2। ठीक है जी। इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता है, इधर भी पैरेलल लाइन लगाते हैं, इक्वल का साइन, इधर भी पैरेलल लाइन लगाते हैं। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट लेना है जी। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं जी? पहले इन दो डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये डायगोनल के एलिमेंट 2 × 2, फिर अपनी तरफ से माइनस लगाते हैं दरमियान में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 × -2। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर 2 2 ज़ार 4। अब ये देखिए जी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर आपने एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा लें। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 और 6 कितने होते हैं 10। ये देखें जी, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 10। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसको आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। और जॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। ये दोनों 2 हैं तो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 2 ही रहेगा। अब इन दोनों के साइन चाहिए। +3 है तो क्या हो जाएगा -3, ये -2 है तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है जी। अब आपने फाइंड करना है जी ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या है? 2 2 -3 2 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या है जी 10। ठीक, ये फाइंड हो गया। अब ये वैल्यू फाइंड होगी। अब हमने जो फाइंड करना था x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमारे पास ये वैल्यू फाइंड होगी। अब यहाँ वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें। अब पहले हम लिखेंगे ए, दोबारा वो x वाली वैल्यू लिखें जी। क्या है जी? x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब पहले ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें, ये हमने अभी लिखी हुई है 2 2 -3 2 और ब्रैकेट क्लोज ओवर 10। अब बी की वैल्यू शुरू में है 4 और 6। ठीक है जी। अब पहले ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। फिर 10 से डिवाइड करेंगे। 2 को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
ठीक है जी। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 4, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, फिर अपनी तरफ से प्लस लगाते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई 4, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस लगाया, दूसरे को दूसरे के साथ डिवाइड बाय 10, ठीक है जी। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, -3 को 12 से 4 से -12, 2 6 ज़ार 12 ओवर 10, ये कितने हो जाएंगे जी, 12 और 8 20, ये माइनस हो के 0 डिवाइड बाय 10। अब देखिए जी 20 के नीचे आपने 10 को दोनों से डिवाइड कर, 20 डिवाइड बाय 10, 0 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। तो ये कैपिटल एक्स हमारे पास आ गया। अब कैपिटल एक्स का नाम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, शुरू में जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में नाम दिया था, तो ये पहला 2 दूसरा 0, ठीक है जी। अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब हमने लिखना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में आप लिखेंगे जी पहले x की वैल्यू 2 और फिर y की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो बाकी पार्ट बच्चों बिल्कुल सेम इसी तरह आपने इन्वर्स मेथड से करने हैं। बोर्ड में ये इन्वर्स मेथड या क्रैमर रूल पूछता, अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये लिखेंगे पहला जी, ये है जी 2x 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब आपने पहले इसको लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है जी। मैट्रिक्स फॉर्म पहले x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, फिर नीचे x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, और इनको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। फिर पहले x फिर y, इनको भी मैट्रिक्स में लिख लेंगे इक्वल टू 4 6, ठीक है बच्चों। ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब इसका नाम कैपिटल A, इसका नाम कैपिटल X इक्वल टू इसका नाम कैपिटल B, ठीक है जी। अब सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर के तरीके से। तो वो होता है x आपने फाइंड करना है, ये होता है a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, फिर y फाइंड करना है, ये होता है a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब हमने ये चारों वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है, ठीक है जी। पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a वैल्यू लिखें जी 2 -2 3 2, डिटर्मिनेंट लें, इधर भी 2 3 -2 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस अपनी तरफ लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है जी। अब 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6, ऐड करेंगे 10, तो a डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10, ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स डिटर्मिनेंट, ये वाला ए एक्स और डिटर्मिनेंट। अब हमने एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखने ए में, ये ए के कोफिशिएंट ना 2 3, ये नहीं लिखने, इनकी जगह बी की वैल्यू लिख लेनी है 4 और 6, और वाई के कोफिशिएंट लिख लेने हैं -2 और 2, ठीक है जी। जब हम ए वाई लिखेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट लिख लेंगे, वाई के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, और वाई के कोफिशिएंट की जगह बी की वैल्यू। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 2, फिर -6 मल्टीप्लाई -2, 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ार 12, ये हो जाएंगे 20। ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया 20, ठीक है जी। इसी तरह हम इधर ही वाई के फाइंड कर लेते हैं,
ए वाई डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये एक ए मैट्रिक्स लिखेंगे, पहले डिटर्मिनेंट का साइन 2 3। अब जब y के कोफिशिएंट है ना -2 2, इसकी जगह लिख देंगे 4 और 6 और इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 × 6 ब्रैकेट बंद करें, फिर माइनस लगाएं, फिर 3 × 4, ये हो जाएगा 12 - 12, क्या आ जाएगा 0। तो ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया 0। देखिए भी ये ए एक्स डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, लेकिन ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। वो क्या था जी, एक्स था हमारे पास, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स कितना है जी 20, ये वाला। ए डिटर्मिनेंट कितना है 10, डिवाइड करेंगे 2। देखिए जी वाई क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई कितना है 0, ए 10 डिटर्मिनेंट कितना है 0, 0 डिवाइड बाई 10 0। तो ये देखिए जी सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा, पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू। तो ये जो क्या जी हमने क्रैमर रूल से किया तब भी आंसर 2,0 आया, इन्वर्स मेथड से किया तब भी यही आया। ठीक है जी बच्चों, अगर आप ये दो पहले क्वेश्चन के दोनों मेथड अगर खुद ये समझ लें तो बाकी खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।